देखो, वो शैतान औरत आ गई। हेलो पापा। क्या फिर से शादी के लिए मिलना? तुम 34 साल की हो गई हो। तुम तो बची खुची हो गई हो। तुम्हारी उम्र क्या है? मैं 38 का हूं। मर्द 40 में भी फूल जैसे खिलते हैं। वैसे भी मैं अभी 40 का नहीं हूं। औरतों के साथ अलग बात है। औरत 30 पार करते ही बूढ़ी और बदसूरत हो जाती है। तुम्हें ही देख लो। सचमुच शैतान औरत। कौन सा आदमी अंधा होगा जो तुम्हें पसंद करेगा? वाह मैडम सीईओ, तुम्हें बहुत काम रहता होगा, है ना? मेरे पास मकानों की 1 दर्जन से ज्यादा प्रॉपर्टी है। घर में पैसे भी है। तुम मेरे साथ रहो। काम करने की जरूरत नहीं। घर में आराम करो। वैसे खाली समय में घर का काम करना, बच्चों की देखभाल करना। अगर आराम इतना अच्छा है तो खुद ही करो। तुम इतनी अकड़ क्यों दिखा रही हो? तुम तो बस एक बिन ब्याही बूढ़ी औरत हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अगर तुम अपने गंदे हाथ नहीं संभाल सकते तो उनकी जरूरत ही क्या है? मुझे लगता है तुम अच्छी हो, बस तुम्हारे कपड़े थोड़े फैशनेबल नहीं है। क्योंकि मेरी माँ कहती है औरत को थोड़ा स्त्रीत्व दिखाना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है ये सब बदला जा सकता है। क्या आप बता सकती हैं? हम कब फिर मिल सकते हैं? मैं आपके साथ और अधिक। अगर तुम्हारी माँ इतनी अच्छी है तो तुम उनसे शादी कर लो। तुम गंदी औरत। मैं यहाँ इन बेकार लोगों से मिलने में समय क्यों बर्बाद कर रही हूँ? क्या तुमने फिर से शादी के लिए मिलने का मामला बिगाड़ दिया? मुझे शादी के लिए क्यों मिलना चाहिए? ये लोग कौन हैं? क्या मैंने कंपनी को अच्छे से नहीं चलाया? तुम मुझे एक आदमी ढूंढने पर क्यों तुले हो? तुम 34 साल की हो गई हो। जल्दी तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। अगर अब शादी नहीं की तो क्या तुम मुझे जियांग परिवार का वारिस दे पाओगी? ठीक है, तुम्हें वारिस चाहिए? मैं तुम्हें एक दूंगी। हेलो एक्सआईओ में मेरे लिए एक आदमी ढूंढो। मुझे बच्चा चाहिए, पति नहीं। वाह, ये फिर कौन है? यूजेंग, मेरा बेटा विदेश से वापस आ रहा है। निंग शुआंग बहन, तुम्हारा बेटा वापस आ रहा है? मुझे याद है आखिरी बार मैंने उसे अपने वयस्कता समारोह में देखा था। वह शायद 5 साल का था। हाँ, अब वह 22 साल का हो गया है। लिन परिवार के साथ शादी तय हुई है। मैंने उसे पहले वापस भेज दिया, लिन की बेटी से मिलने के लिए। मैं 2 महीने में वापस आऊंगी। सोचा नहीं था कि वह छोटा बच्चा शादी करने वाला है। समय कितनी तेजी से बीत जाता है। हाँ, हम एक दूसरे को 10 साल से नहीं मिले हैं, तो निश्चित रूप से इसे पहचानने होगी। असंभव, मेरी आंखें तेज हैं। बॉस जान, वह आदमी 9 बजे सेवा देगा। एक युवा लड़का है, हर मामले में शीर्ष स्तर का। मालूम है, वैसे भी एक अनजान आदमी है। आज रात एक बार खुद को छोड़ दो। बस गर्भवती हो जाओ, फिर कभी शादी के लिए मिलना नहीं पड़ेगा।
क्या वह आ गया है? आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। क्या बात है छोटे भाई? छोटे भाई, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? युवा लड़के वाकई कोमल होते हैं। छोटे भाई, तुम्हारी पूरी रात की सेवा का कितना चार्ज है? क्या वह मुझे किसी और समझ रही है? मुझे नहीं पता था कि जान दीदी को ऐसा शौक है। मैं बचपन से तुम्हें पसंद करता था और अब मिलते ही ऐसा मौका मिल गया। तो फिर दीदी, जो भी तुम चाहो मैं कर सकता हूं। अपने सारे कौशल मेरे लिए दिखाओ। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? दीदी, मुझे इस्तेमाल करके भगा रही हो? इतनी बेरुखी। क्या? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूं? तुमने सच में मुझे पहचाना नहीं? क्या देख रही हो? इस काम में हो फिर भी नियम नहीं जानते? मैंने पहले ही साफ कहा था, मुझे बच्चा चाहिए, पिता नहीं। अच्छा, ठीक है, मैं चला जाता हूं। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? तुम मुझे जाने पहचाने लगते हो। क्या उसने मुझे पहचान लिया? दीदी, तुम मजाक कर रही हो? हम पहली बार मिले हैं। बाद में कोई तुम्हें पैसे देगा, अभी निकलो यहाँ से। दीदी, तुम सच में उपकार भूल जाती हो। अगर एक बार में नहीं हुआ तो अगली बार मुझे फिर से बुलाना। हेलो। क्या फैंग यीमिंग वापस आ गया है? आज रात मेरी एक पार्टी है, एक साथी चाहिए, तुम चलोगे? लगता है दीदी, यह पुल अभी नहीं तोड़ा जा सकता। जाओगे या नहीं? हाँ, जरूर जाऊंगा, लेकिन वाकई यह संयमी स्टाइल है। बाहर जाओ, कपड़े बदलो। तुम इसे पहनाओ। उबाऊ काले सूट में उस पार्टी में जाओगे? फिर से। यह स्कर्ट नहीं है क्या? इसे भी स्कर्ट कहते हैं। तुम मुझे इतनी अच्छी तरह क्यों जानते हो? तुम हो कौन? मैं कौन हो सकता हूँ दीदी? तुमने ही तो मुझे ढूंढा है। कहीं तुम नकली तो नहीं हो? मुझसे मिलने का क्या मकसद है? मेरी दीदी, तुम ज्यादा सोच रही हो। तुम्हारे शैतानी रानी के नाम से कौन अनजान है? तुम। पसंद आया? मिस जियान, आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो यहां का काम तुम्हें सौंपता हूं।
दीदी इतनी सेक्सी होकर भी खुद को ऐसा बना लेती हो, बुढ़िया जैसी। यह कितना अच्छा है। शरारत मत करो। अच्छे खासे मुझे ऐसा क्यों पहनना पड़ रहा है? तुम नहीं समझोगी, ऐसा करने से ही औरतानापन आता है। हे भगवान, यह कौन है? कितनी खूबसूरत है। जियांग यूनजिंग सच में बिल्कुल बदल गई है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा है। लगता है कोई उसका पैसा लेकर भाग गया हो। उसके पास वह कौन है? बॉयफ्रेंड? देखने में कितना नाजुक है। यूनजिंग, बहुत दिनों बाद मिले। सीनियर। लुकास। फैंग यीमिंग। यूनजिंग, यहां बैठो। यूनजिंग, हम वाकई बहुत दिनों बाद मिले हैं। हाँ, बहुत दिनों बाद। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अंधे हो? माफ करना। मुझे मत छुओ। तुझे कौन छू रहा है? तुम। ये कौन है? किस घर का है? लिन परिवार की बेटी से दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत? लगता है जियांग यूनजिंग के साथ आया है। कहीं यह उसका रखैल तो नहीं? हाँ, ओहो, तो यह किसी की रखैल है। तू कौन होता है मुझसे इस तरह बात करने वाला? क्या सच में सोचता है कि अमीर औरत के साथ इस हाई प्रोफाइल जगह आकर खुद को बड़ा आदमी समझने लगा? हाँ, तुम्हारी नजर हमारी लिन परिवार की बेटी पर तो नहीं है। तुम्हारी चाल बहुत ज्यादा है। मिशी युए तो सबसे अमीर है, लियांग परिवार की भावी रानी। तुम ही लिन शियुए हो? लियांग और लिन परिवार का मिलन सच में जबरदस्त जोड़ी है। तुम अभी तक माफी क्यों नहीं मांग रहे? उससे माफी मांगो, मुझे डर है कि वह सहन नहीं कर पाएगी। तुम लिन परिवार की बड़ी बेटी तो तुम ही हो जो लियांग परिवार से शादी करने वाली हो? इतनी नीची सोच कैसे हो सकती है? तुम कौन हो? वह जियांग समूह की सीईओ है। जियांग यूनजिंग, तो तुम ही वो बिना शादी वाली दानवी हो? तुम्हारी उम्र में मेरे पिता जैसा कोई ढूंढ लो, पर युवकों को रखने की हिम्मत? तुम्हें शर्म नहीं आती? लगता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें संस्कार नहीं सिखाए, मैं सिखाती हूँ। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? हाँ, तुम ही को मारा है। तुम जैसी लियांग परिवार से शादी करने की सोचती हो। हास्यास्पद। चलो हम चलते हैं। रुको, किसने जाने की इजाजत दी? लियांग चेन भाई वापस आ गए हैं। मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ, उन्हें वापस बुलाती हूँ। न्याय करने। जल्दी मारो, मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। हाँ, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे लियांग चेन भाई को जानती हो। मैं अभी फोन करती हूँ, देखती हूँ वह किसकी मदद करते हैं। दीदी, हम चलते हैं। चलो। मेरी माँ। मैंने कहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? बस एक युवक। फोन क्यों नहीं उठा रहे? लगता है आज तुम्हारा फोन नहीं लगेगा। हम चलते हैं। तुम लोग पीना बंद करो। खुद को इतना क्यों सताते हो? आज बहुत शर्मिंदगी हुई। असल में तुम्हें इस बात की चिंता है कि तुम्हारे पसंदीदा व्यक्ति के सामने शर्मिंदा हुई। मेरी चिंता मत करो। फांग ही मिंगवा। क्या तुम सच में उसे इतना पसंद करती हो? तो क्या तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं? मैं तुम्हें कितने सालों से पसंद कर रहा हूं?
मेरे बिस्तर पर क्यों हो? दीदी, क्या तुम मेरी संरक्षक नहीं हो? कैसी संरक्षक? मैंने तुम्हें बुलाया भी नहीं था। दीदी, कहीं तुम मुकर तो नहीं रही? मैं ले लो और जल्दी चले जाओ। दीदी, कल तुमने इतना पी लिया, अब क्या कर पाओगी? तुम अच्छी दीदी, मैं अभी कॉलेज से निकला हूं। मकान मालिक ने निकाल दिया, नौकरी भी नहीं है। तुम मुझे रख लो, ठीक है? क्या तुम मुझे रखोगी? तुम अभी कॉलेज से निकले हो। तुम्हारी उम्र क्या है? 18। ठीक है, मैंने झूठ बोला, असल में मैं 22 का हूं। हे भगवान, मैं एक ऐसे लड़के के साथ हूँ जो मुझसे 12 साल छोटा है। पागलपन है। मेरे दोस्त के बेटे जितनी उम्र है। नहीं, तुम जाओ, कार्ड में पैसे हैं, ले लो, कुछ भी कर लो। दीदी, क्या तुम सच में इतनी बेरहम हो? तुम जवान हो, हाथ पैर हैं। कुछ अच्छा क्यों नहीं करते बजाय इसके? तो दीदी, क्या तुम मुझे बचाओगी, इस भटके हुए लड़के को? तुम क्या कर सकते हो? कॉलेज में क्या पढ़ा था? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, जैसे मुझे एक असिस्टेंट चाहिए। कल तुमने मेरी रक्षा की थी, उसके लिए पहले असिस्टेंट के तौर पर काम करो। ठीक है, मुझे पता था तुम दिल की अच्छी हो। आगे से ऐसी बातें मत सोचना। लेकिन दीदी, क्या तुम बच्चा नहीं चाहती थी? मैंने अभी तक काम पूरा नहीं किया, तुम कैसे? रुको, मैं अब नहीं चाहती भी हूँ तो तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। दीदी, एक और काम करो। पहले हाथ छोड़ो। बताओ। मुझे एक आदमी ढूंढो, उसका नाम है लियांगचेन। कुछ दिन पहले विदेश से आया है, मुझे जल्दी मिलना है उससे। अरे, माँ, मैं फोन उठाता हूँ। हेलो जोमेई, मेरे लिए उस आदमी की जानकारी लो जिसे तुमने भेजा था। हेलो माँ। बदमाश, कहाँ घूम रहा है? तुम्हारी जियांग आंटी से मिले? अरे, मैंने कितनी बार कहा है, जियांग दीदी, मेरे पास जरूरी काम है, कुछ दिन बाद मिलूंगा उनसे। तुम्हारे पास क्या महत्वपूर्ण काम हो सकता है? अरे हाँ, एक बात बताऊं, कुछ दिनों बाद लियांग की एक महत्वपूर्ण बोली बैठक होने वाली है, तुम उसका ध्यान रखना। अरे बस, मैं समझ गया, तुम जल्दी मत कराओ। अरे, तुमने यूयू को देखा है? जल्दी करो। क्या आवाज है? ठीक है माँ, मैं अभी और बात नहीं कर सकता, मेरे पास काम है। तुम अंदर क्या कर रहे हो? चुपके चुपके। मैं शौच कर रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम सच में शौच कर रहे हो। नहीं तो और क्या कर रहा होता? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, मुझसे दूर रहो। हेलो निंगशुआंग जी। युनजिंग, यांगजिन ने अभी तक तुमसे संपर्क नहीं किया? अभी तक नहीं, मैं अभी लोगों से उसे ढूंढवा रहा हूँ। पहले तुमने मुझे जो फोन नंबर दिया था वह भी नहीं लग रहा। मैं उसकी फोटो तुम्हें भेजता हूँ, जब तुम उसे ढूंढ लो, तुम उसे अच्छी तरह सबक सिखाना। तो जिस व्यक्ति को मैंने ढूंढने के लिए कहा था, वह कहाँ है? दरअसल मैं ही हूँ। मेरी आंखों में देखो। दरअसल मैं ही हूँ, अभी तक सूचना नहीं दी है। काम करने में आलस, कोई कुशलता नहीं। तुम्हें दिमागी तकलीफ है क्या? अरे, टूट गया। माफ करना दीदी, मेरी वजह से तुम्हारा फोन टूट गया। मैं अभी इसे ठीक करवाता हूँ। क्या समस्या है? हे भगवान, मैं तुम्हें बताता हूँ, आज राक्षसी ने एक नौजवान को लाया है। जल्दी सामान समेटो, सामान समेटो। नमस्ते छोटे बॉस जियांग।
अरे क्या हुआ? आज राक्षसी ने रास्ता बदल लिया है। पहचानना मुश्किल हो गया था, लेकिन कहना पड़ेगा कि वह सुंदर लग रही है। ये राक्षसी आखिरकार समझदार हो गई है। यह क्या अमानवीय डिजाइन है? यातना के औजार। अगली बार ऑफिस में तुम्हारे लिए चप्पल तैयार रखूंगा। नहीं, बहुत घटिया लगेगा। एक बात बताऊं, दोपहर को लियांग ग्रुप की गोली बैठक है। तुम मेरे साथ चलोगी? ठीक है। लियांग ग्रुप की बोली बैठक में आपका स्वागत है। अंदर आइए। छोटा बॉस लियांग। छोटा बॉस लियांग कहाँ है? छोटा बॉस लियांग। बॉस जियांग। छोटा बॉस लियांग नहीं दिखा। बाद में उसे ढूंढते हैं। मैं पहले उसे तुम्हारे पास ले जाऊंगा। तुम अंदर जाओ। छोटा क्या छोटा? क्या यह पिछली बार पार्टी में चमकने वाला जियांग यूनजिंग नहीं है? अरे मैं कह रहा हूँ शैतानी, तुम्हारे पास वो बत्तख कहाँ है? अगर कुछ हो गया तो तुम्हें कौन बचाएगा? अरे यह कहाँ से आया पागल कुत्ता है? यहाँ भौंक रहा है। उसकी बातों में मत पड़ो। तुम आज लियांग ग्रुप की गोली लगाने की बैठक है। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन कृपया शांत रहो। बाद में अपने प्रस्ताव से बात करेंगे। जियांग यूनजिंग, हम देखेंगे। आदरणीय नेताओं और अतिथियों, आपका स्वागत है। आज लियांग ग्रुप का प्रोजेक्ट बोली लगाने का समय है। अब हम लिन ग्रुप के प्रमुख को आमंत्रित करते हैं। श्रीमती लिन जी युए, कृपया अपना प्रस्ताव रखें। यह हमारा लिन ग्रुप का प्रस्ताव था। धन्यवाद। बेहद साधारण। बॉस लिन का धन्यवाद। अब हम जियांग ग्रुप के प्रमुख को आमंत्रित करते हैं। जियांग यूनजिंग, कृपया अपना प्रस्ताव रखें। नमस्ते, मैं जियांग ग्रुप की प्रतिनिधि हूँ। अब मैं आपको अपना प्रस्ताव समझाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? यह संभव नहीं। लिन जी युए, तुम धोखेबाज हो। जियांग यूनजिंग, तुम मुझसे कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती हो? अरे मैं कह रहा हूँ जियांग बॉस, तुम ऐसा प्रस्ताव लेकर आए हो। मुझे लगता है तुम लियांग ग्रुप को नजरअंदाज कर रहे हो। माफ कीजिए, हालांकि हमारे प्रस्ताव में समस्या आई है। समस्या? इतनी बड़ी चीज में तुमने गलती कर दी, मुझे लगता है। तुमने बिल्कुल नहीं किया। लिन जी युए, आखिर हुआ क्या है? तुम्हें पता है? मुझ पर गंदगी फेंकने की कोशिश कर रहे हो क्या? सभी जजों, मैं देख रहा हूँ कि जियांग समूह, इसमें कोई ईमानदारी नहीं है। उन्हें बोली लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इस बोली में ऐसा नहीं है। सभी जजों, माफ कीजिएगा, हमारी पीपीटी में समस्या आ गई है, लेकिन आज मैं अभी भी आप सभी को हमारी कंपनी के बारे में बता सकता हूँ। क्या बताओगे? योजना भी नहीं लाए हो, किसको नीचा दिखा रहे हो? लिन 11 युए, तुम ज्यादती न करो। ओह, मैं ज्यादती कर रही हूँ तो क्या हुआ? यह लायंग परिवार का प्रोजेक्ट है। मैं सबसे अमीर हूँ, लायंग परिवार की भविष्य की मालकिन। तुम मुझसे क्या लड़ोगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम लायंग परिवार में शादी कर पाओगी? मैं लायंग परिवार की मालकिन नहीं हूँ, तो क्या तुम शादी करोगी लायंग परिवार में? तू बेशर्म बुरी औरत। सुरक्षा, इन दोनों को बाहर निकाल दो। जियांग यूनजिंग, देखते हैं आज तुम्हें कौन बचाएगा। देखते हैं कौन उसको हाथ लगाता है। छोटे बॉस लायंग आ गए हैं। लायंग चेन भाई,
तुम ठीक हो? तुम लायांग हो। तुम यहाँ कैसे आ गए? कब से लायंग परिवार की बोली एक लिन नाम के व्यक्ति के हाथ में है? तुम कौन होते हो? एक ऐसा व्यक्ति जो मंच पर नहीं चढ़ सकता। तुम यहाँ क्यों बकवास कर रहे हो? चुप रहो, गंदी बातें करने वाले। तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? ये शख्स छोटे बॉस लायंग के सहायक चेन है, लायंग परिवार में दूसरे नंबर के व्यक्ति। तो क्या हुआ? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम लोगों से बहस करने का मन नहीं है क्या? लायंग चेन भाई नहीं आए थे? वह कहाँ है? छोटे बॉस लायंग नहीं आए, उन्हें जरूरी काम है। आज मैं उनकी जगह बोली की अध्यक्षता करूंगा। तुम उनके सहायक हो। तुम इन परेशान करने वालों को बाहर नहीं निकालोगे? तुम्हें मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें बता दूं, मैं लायंग समूह की भविष्य की बहू हूँ। पहले लायंग परिवार में शादी कर लो, फिर बात करना। तुम मुझे फोन दो। तुम लोग रुको, मैं अभी फोन करता हूँ लियांग चेन भाई को। अजीब बात है, हर बार फोन क्यों नहीं लगता? मैं एक ही गलती दोबारा नहीं करूंगा। ढोंग मत करो। यही तुम्हारा जियांग्स पीपीटी को बर्बाद करने का सबूत है। तुम जैसे लोग टेंडर मीटिंग में शामिल होने के लायक भी नहीं। लियांग फैमिली में शादी करने के तो बिल्कुल नहीं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या हमें सामने खेल कर दिखाना पड़ेगा? लियांग चेन भाई कहाँ है? उन्हें बुलाओ, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। छोटा बॉस लियांग नहीं है, मैंने कहा था। अच्छा, तुमने अभी मुझे मारा, उसका हिसाब अभी बाकी है। तुम मेरे लिए रुको। हटो, मेरे रास्ते से हटो। बॉस जियांग, अगला। कृपया जियांग्स का प्रस्ताव प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हम जियांग्स ग्रुप पहले सीजन से। सभी का धन्यवाद। अच्छा, आप सभी के शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत धन्यवाद। लियांग्स की तरफ से औपचारिक रूप से घोषणा करते हैं, इस बार जीतने वाला है जियांग्स ग्रुप। किस आधार पर? तुम लोगों का क्या रिश्ता है? इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। क्या नाराज हो? तो जाओ छोटे बॉस लियांग से मिलो। अच्छा, तुम और तुम सब मेरे लिए रुको। चलो हम चलते हैं। यह टेंडर यहीं समाप्त होता है। कृपया सभी व्यवस्थित रूप से बाहर निकले। यह सब क्या है? असिस्टेंट चेन तुम्हारी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? ओह, असिस्टेंट चेन वो मेरा क्लासमेट है। सच में? और उन्होंने खास तौर पर छोटे बॉस जियांग को ढूंढकर मुझे समझाया। उन्होंने कहा तुम उनकी जियांग दीदी हो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। मैं उनकी जियांग आंटी हूँ। यह बदमाश लड़का बिल्कुल अनुशासनहीन। वो कहा है। ओह छोटा बॉस लियांग, वो इन दिनों बहुत व्यस्त है। उन्होंने कहा जब काम खत्म होगा तो आपसे मिलने आएंगे। यह बदमाश लड़का, मिलते ही देखूंगी मैं उसे। अरे दीदी, जब हम जीत ही चुके हैं तो गुस्सा छोड़ दो ना। जल्दी वापस चलो, तैयारी करने। ठीक है। हम ये काम बहुत मुश्किल है। लगभग भूल ही गया छोटे बॉस लियांग ने जो काम दिया था। सरप्राइज। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? लियांग के बड़े प्रोजेक्ट को जीतने की खुशी मना रहे हैं। बचकाना, इतनी गंदगी फैला दी, जल्दी से साफ करो। मैंने कहा था ना, बॉस जियांग को यह पसंद नहीं आएगा। क्या फुसफुसा रहे हो? कुछ नहीं, मैं साफ करता हूँ। अरे, यह आदत तो बदलने में मुश्किल है। बॉस जियांग, यह कोई आपके लिए फूल भेजा है। मेरे लिए? गलती तो नहीं हुई? जियांग दीदी, प्रोजेक्ट जीतने की बधाई। मुझे जल्दी में कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है, वापस आकर मिलता हूँ। तुम्हारा भाई लियांग चेन। लियांग चेन। इस नालायक में थोड़ी तो इंसानियत है। हाँ, छोटे बॉस लियांग ने खास तौर पर कहा था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। अच्छा है, इतनी कम उम्र में इतना करियर ओरिएंटेड है। हाँ ना। दीदी, हमें हमेशा डायन जैसा चेहरा बनाकर नहीं रहना चाहिए। इतनी प्यारी होकर हमें ज्यादा मुस्कुराना चाहिए।
मुस्कुराओ। मैं एक कॉल लेता हूं। हेलो मम्मी, बदमाश, तूने युए को क्या कर दिया? क्या तूने सच में इस लिन शिवे को देखा है? बिल्कुल, मैंने उसे बड़ा होते देखा है। नहीं, तूने उसे कितने साल तक बड़ा होते देखा? क्या तुझे पता है भाभी? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुझे जरूर। युए को एक जवाब देना होगा, तुझे पता नहीं। वह कितना रो रही है? वह रोकर मर जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। माँ, मैं तुझे बताता हूँ, मैं ये शादी स्वीकार नहीं करता। तू क्या कह रहा है? ठीक है, मैं विदेश जा रहा हूँ। कुछ दिन बाद जब तू वापस आएगा तब बात करेंगे। अभी कोई मुझे परेशान न करे। दीदी, क्या उसने सब सुन लिया? क्या हुआ? तू किससे बात कर रहा था? मेरा एक दोस्त फोन डिस्चार्ज हो गया। सच में? क्या तूने खुद बंद नहीं किया? बस हो गया दीदी। मैं तुम कहीं अपने किसी शुगर डैडी के साथ अजीब कॉस्प्ले तो नहीं कर रही हो? अजीब सा कॉस्प्ले खेल रही हो? क्या मैं तुम्हें रोक रहा हूँ? दीदी, तुम क्या कह रही हो? मुझे बस तुम चाहिए। युनजिंग, ओह, तुम पहले अपने काम पर जाओ। मैं व्यस्त नहीं हूं। इसे ले जाओ और प्रिंट करवाओ। क्या यहाँ प्रिंटर नहीं है? बाहर जाओ। युनजिंग, मैं वास्तव में माफी मांगने आया हूँ। पिछली पार्टी में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया। मुझे हमेशा अफसोस रहा। कोई बात नहीं, यह तुम्हारी गलती भी नहीं थी। क्या तुम्हें शाम को समय मिलेगा? क्या हम साथ में डिनर करेंगे? उसे शाम को समय नहीं है। बाहर जाओ। क्या तुम्हारी शाम को मीटिंग नहीं है? मैंने कहा बाहर जाओ। हम तुम मुझे मना करोगे तो मैं जरूर जाऊंगी। चलो अंदर बैठते हैं। तुम्हें कैसे पता कि मुझे यह पसंद है? एंटिको रेगनो, भारी फूलों की खुशबू, पके हुए बेर, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही। छोटे, तुमने मेरा पीछा किया। वेटर, ऑर्डर लो। आओ, ज्यादा खाओ। धन्यवाद। मुझे वह चाहिए। वह उनकी मेज पर जो कुछ भी है सब ले आओ। सर, क्या आप इतना सब खा पाएंगे? तुम परवाह मत करो। स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट। देखो तुम मुंह भर के खा लिया। आओ यहाँ। तुम्हारी अंगूठी बहुत सुंदर है। फ्रांस जाते समय खरीदी थी, एक पुरानी दुकान से। मैं भी अक्सर फ्रांस जाता हूँ। हम अगली बार साथ जा सकते हैं। वेटर, जल्दी करो। उसकी तरफ ध्यान मत दो, उसे दिमागी समस्या है। वेटर, वह वाइन मुझे भी एक बोतल चाहिए। लुकास, क्या कर रहे हो? दीदी, तुम आखिरकार वापस आ गईं। दीदी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। पहले मुझे छोड़ दो। शराब पीकर मस्त छोटा बच्चा। दीदी, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ। दीदी, मैं एक आदमी हूँ। तुम पागल हो। दीदी, क्या सच में इतना पसंद है? वो फैंगी मिंग? तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम्हें मुझ पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। दीदी, क्या तुम्हें मत पसंद नहीं? क्या तुम बच्चे के लिए पिता की जरूरत नहीं समझती? तो क्या मैं काफी नहीं हूं? दीदी, मैं तैयार हूं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। उस तरह की बातें सोचना बंद करो। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे छोटा हूं? तुमने ज्यादा पी लिया है। लेकिन मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है?
कहीं मुझे सच में यह प्यारा सा लड़का पसंद तो नहीं आ गया? क्या सोच रही हो? अच्छा काम किया। वैसे तुम्हें सच में वो जियांग यूनजिंग पसंद आ गई? कौन उस राक्षसी को पसंद करेगा? उसमें तो थोड़ी भी स्त्रीलता नहीं है। हमेशा से वो मुझ पर फिदा रही है। तो बिल्कुल सही, जल्द से जल्द उसे हासिल कर लो। वैसे भी जियांग परिवार के बुजुर्ग शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं। हम दोनों को अपना अपना मिल जाएगा। चिंता मत करो, मैं बुजुर्ग से मिल चुका हूं। धन्यवाद। डरावनी फिल्म से कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। माफ कीजिए, जरा रास्ता दीजिए। दीदी, तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ते? मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। यह डरावनी फिल्म क्यों है? पता भी नहीं क्या देख रहे हो और तुम यहाँ आ गए। मुझे डरावनी फिल्में पसंद हैं। बहना तू नाव पर बैठ। भैया, माफ कीजिए। बहना तू नाव पर बैठ। भैया किनारे चले। भाई चुपचाप बैठो ना। तुम्हें इससे क्या लेना देना? चुप रहो। दीदी, मुझे डर लग रहा है। यह प्यारा सा लड़का वाकई बेशर्म है। दीदी, सच में डर लग रहा है। आ क्या कर रहे हो? भाई, मैं तुम्हारी रक्षा करूं? नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ दीदी की रक्षा चाहिए। यूनजिंग, क्या तुम इतने बचकाने नहीं हो सकते? तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं क्या चाहता हूं तुम्हें पता नहीं। मैं यूनजिंग, दरवाजा खोलो। मेरे पापा आ गए हैं। तुम अभी तुरंत चुप जाओ। मेरे पापा को दिखाई मत देना। अरे, बेहतर होगा कि मैं ससुर जी से मिल लूं। चुप जाओ। यूजिंग, दरवाजा खोलो। पापा, आपने मुझे क्यों मारा? सुना है तुमने एक नौजवान को पाल रखा है। वो नौजवान कहाँ है? हाँ, कौन सा नौजवान? ओह, वह मेरी सहेली का बेटा है। वह अमीरों के खानदान लायांग का वारिस है। क्या? तो फिर तुम फैंगिमिंग से सगाई कर लो। आप क्या कह रहे हैं? वो मेरी नजरों के सामने बड़ा हुआ है। उसने कहा कि तुम दोनों का अच्छा तालमेल है। उसने शादी का प्रस्ताव रखा है। यह मेरी अपनी बात है। आप मेरे मामले में दखल न दें। अगर तुम्हें जियांग परिवार की इज्जत और भविष्य की परवाह है तो जल्दी से सगाई तय कर लो। अगर मैं ना कहूं तो? तुम मुझे मार डालो। अगर तुम सगाई नहीं करोगी तो जियांग समूह मुझे सौंप दो और मुझे पापा भी मत कहना। मेरी खुशी तुम्हारी नजरों में एक पैसे की भी कीमत नहीं है। तुम्हें सिर्फ खुद की परवाह है। तो तुम्हें पता था कि मैं लायंग हूं। लायांग? कौन सा लायांग? तुम सच में कुछ भी बोलने का साहस रखती हो। काश तुम सच में लायांग चेन होती। इतनी कम उम्र में अच्छा कुछ नहीं करती, बस किसी के साथ घूमती रहती हो। तो क्या तुम फैंगिमिंग से सगाई करोगी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है नहीं। मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? दीदी, कौन सी दीदी? अगर तुम थोड़ी भी काबिल होती तो मैं अभी तक गर्भवती हो चुकी होती। मुझे पापा की मार भी नहीं खानी पड़ती और न ही शादी के लिए भेजा जाता। कौन एक बार में ही गर्भवती हो जाता है? दीदी, क्या एक बार और कोशिश करोगी? मैं भी तुम्हें एक और लात मार सकती हूँ। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं है।
छोड़ो जियांग समूह के लिए मुझे ही समझौता करना पड़ेगा। हेलो, किसी के बारे में पता करो। गपशप। यह क्या है? खुद देख लो। मैं उससे शादी नहीं कर सकती, लेकिन तुम उसे इतना बदनाम भी नहीं कर सकते। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? इसे देखो, यह आदमी, औरत। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। मैं उस पर विश्वास नहीं करता कि वह ऐसा करेगा। नहीं तो यह देखो। लिन युए, वे कैसे एक साथ हो गए? खुद पता लगाओ। वैसे भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। दिल आंखों से भी छोटा है। क्या मैंने नहीं कहा था कि हाल में मुझसे मत मिलो? क्या बात है जो फोन पर नहीं कही जा सकती? तुम्हें लगता है मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ? जिनाग्यूजिन को शक होने लगा है। हमें अपनी योजना तेज करनी होगी। कैसे हो सकता है? क्या तुमने कोई गलती की है? तुम खुद उन आदमियों और औरतों के साथ उलझे हुए हो, इसलिए तुम पर नजर रखी जा रही है। मैं इसे संभालूंगा। जिना यूजिंग अभी भी मुझ पर भरोसा करती है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम्हें संयम बरतना होगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। जल्दी से जिनाग्यूजिन को अपने कब्जे में कर लो, तब जियांग समूह के शेयर हमारे होंगे। फैंग यीमिंग लिन युए, तुम्हारी चाल बहुत अच्छी है। तुम हमारा इंतजार करो। चाचा, बधाई हो। धन्यवाद। आइए। पापा, आज आप देख लेंगे कि आपने किसे चुना है। अरे दुष्ट, तुम्हें कोई मिल गया। बधाई हो। तुम यहाँ क्यों आए हो, नाचने वाले मूर्ख? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारा शुभ दिन है। मैं तो बस शुभकामनाएं देने आया हूँ। देखो कितना अच्छा है, यह उस मर चुके बत्तख से कहीं बेहतर है। तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अरे, मेरी भलाई को तुम बुरा समझ रहे हो? मैं आज तुम्हें एक बड़ा तोहफा देने आया हूँ। तुम्हारे दिल में क्या भलाई हो सकती है? तुम यह बदबूदार बत्तख जो किसी काम का नहीं। इतने महत्वपूर्ण मौके पर तुम हंगामा करने आए हो। मैं भी एक बड़ा तोहफा लेकर आया हूँ। तुम्हारे बस की बात नहीं। बधाई हो फैंग यीमिंग। तुम हर जगह हो। अगर फिर शरारत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। चिंता मत करो, मेरा तोहफा तुम्हें पसंद आएगा। फैंग यीमिंग, तुमने मेरा पैसा कब चुकाया है? तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता भी नहीं। यहाँ नाटक मत करो। तुम बाहर जुआ खेलते हो, कर्ज में डूबे हुए हो। अब यहाँ सगाई करने की हिम्मत कर रहे हो? फैंग यीमिंग, यह सब क्या है? तुमने जुआ खेलकर बाहर कर्ज भी ले लिया है। यूजिंग, मेरी बात सुनो। मत करो। तुम पैसे वापस करोगे या नहीं? हटो। मैंने तुम्हारा पैसा वापस कर दिया है। ओह, तो तुम सच में जुआरी हो। फैंग यीमिंग, तुमने कहा था कि मुझसे शादी करोगे, लेकिन अब तुम किसी और के साथ सगाई कर रहे हो। हमारा बच्चा। फैंग यीमिंग, तुम एक बेईमान आदमी हो। तुमने साफ कहा था कि इस औरत के साथ सिर्फ दिखावा है। फिर ये क्या है? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बोलो। सुरक्षा गार्ड, इस पागल औरत को बाहर निकालो। बस करो। बड़ी स्क्रीन देखो। फैंग यीमिंग, मुझे साफ साफ समझाओ। पापा, देखो तुमने किसे चुना है। सारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। मेरा विश्वास करो, सच में ऐसा कुछ नहीं है। फैंग यीमिंग, तुम्हें मुझे साफ साफ समझाना होगा। यूजिंग, मेरी बात सुनो। यूजिंग, मैं तुम्हारी तरफ से समझा देती हूँ। फिर वही गंदा बत्तख। आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या? मुसीबत में फंसकर हाथ पैर मार रहे हो? तुम जैसे हर चीज से खेलने वाले लोग बत्तख से भी बदतर हो।
तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रही हूं? सबूत सामने है और तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। तुम न सिर्फ हर चीज से खेलते हो, बल्कि हमारी लिन परिवार की बेटी के साथ भी खेला। लिंजी यू। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सिर्फ उसके साथ काम की बात कर रहा था। सच में? फिर यह क्या है? तुम खुद उन आदमियों और औरतों के साथ उलझे हुए थे, इसलिए तुम पर नजर रखी जा रही थी। मैं इसे संभाल लूंगा। जियांग यूजिंग अभी भी मुझ पर भरोसा करती है। तुम जल्दी से जियांग यूजिंग को अपने कब्जे में कर लो, ताकि जियांग समूह के शेयर हमारे हो जाए। फिर यह क्या है? क्या यही है तुम्हारा काम का समझौता? जियांग परिवार की संपत्ति को लूटने की योजना बना रहे थे ना? मैं नहीं जानता था कि तुम इस किस्म के आदमी हो। फैंग यिमिंग, तुमने ऐसा काम किया? आज से मैं जियांग यूजिंग तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाती हूँ। यूजिंग, मेरी बात सुनो यूजिंग। रुको। तुम इसके लायक नहीं हो। यूजिंग, क्या तुम हमेशा से मुझे पसंद नहीं करती थी? मैं और वे औरतें बस दिखावा था। फैंग यिमिंग, तुम्हारा ढोंगी चेहरा मुझे घिनौना लगता है। पहले मान लो कि मैं अंधा था। आज से कोई लेना देना नहीं, चले जाओ। जियांग यूजिंग, तुम्हारी क्या खासियत है? कोई आदमी तुम्हें चाहे तो बहुत है। तुम्हें क्या हक है मुझे फिर से मारने का? लिन 11 यूए, क्या है जो तुम्हें बार बार मुझे परेशान करने की हिम्मत देता है? तुम ही हो जो हमेशा मेरी आंखों के सामने आती हो, जिसकी वजह से मैं लायन ग्रुप के सामने शर्मिंदा हुआ। जियांग यूजिंग, तुम्हें क्या मजा आ रहा है? लिन 11 यूए, क्या तुम अभी भी लायंग परिवार की बहू बनने के सपने देख रही हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, सपना देखो। तुम होती कौन हो? विश्वास नहीं? फिर समय बताएगा। आज तुम्हें छोड़ देता हूँ। घुटने टेक दो। जियांग यूजिंग, हम देखेंगे। क्या देख रहे हो? चले जाओ। माफ कीजिए सभी, ये एक गलतफहमी थी। सब लोग चले जाओ। क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया? वह ये निंगशोंग है, खुद चुनी हुई बहू। मेरा काम नहीं उसे सबक सिखाना। क्या बहू? क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं। पहले गलत समझा, तुमने अच्छा किया। अगर मैंने इतना अच्छा किया तो कुछ इनाम मिलेगा। तुम क्या चाहते हो? तो दीदी, मेरे साथ एक जगह चलो। बुरा हाल है उस जियांग ग्रुप के शेयर अचानक गिर गए। मुझे बुलाया क्यों? सोचा नहीं होगा जियांग ग्रुप को खरीदना। हमारा प्लान भी है। यूजिंग, तुम्हें बस मुझसे शादी करनी थी, ऐसा नहीं करना था। तुम दोहरे चरित्र वाले हो, मुझे परेशान मत करो। क्या तुम्हें ज्यादा इज्जत दे दी? आज के इस खास दिन पर हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। सोच तो बहुत अच्छी है। जियांग कंपनी को हमने पहले ही खाली कर दिया है, सिर्फ हम ही जियांग कंपनी को बचा सकते हैं। हाँ, बस तुम्हें जियांग ग्रुप के शेयर पूरे हमें ट्रांसफर करने होंगे। सपने देखो। देखते हैं कौन है जो मेरी जियांग कंपनी को हड़पना चाहता है। जियांग बूढ़े, क्या तुम जियांग कंपनी को दिवालिया करना चाहते हो? तुम धोखेबाज इंसान हो। मैं तो यूजिंग को तुमसे शादी करवाना चाहता था। मैं वाकई अंधा था। तुम चुप रहो, यहाँ तुम्हारे यहाँ तुम्हारे गलत काम करने की जगह भी नहीं है। तुम फिर क्यों आ गए? मैं कह रहा था कि तुम ये मरा हुआ बतख हर जगह क्यों आ जाते हो? कौन सा बतख? तुमने कहा था वह लियांग कंपनी का उत्तराधिकारी है। कौन सा बतख? तुमने कहा था वह लियांग कंपनी का उत्तराधिकारी है। तुम फिर से मेरे लियांगचेन भाई की नकल कर रहे हो। तुमने खुद को आईने में देखा भी है, एक नाली का जंगली बतख। जियांग बूढ़े, तुम इस झूठ पर विश्वास करते हो? वह तुम्हारी बेटी का रखेला है। वे दोनों स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुम्हें झूठ बोला कि वह लियांग परिवार का बेटा है। ये सब क्या है? पापा, अंकल,
मैं सच में लियांग चेन हूं। ये दोनों मुझे पहचान नहीं पाए। सच में? चिंता मत करो, मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। ढोंग करो, देखते हैं तुम कैसे निपटते हो। मैं कह रहा हूँ तुम ये मरा हुआ बत्तख, तुम्हें अभिनय की लत लग गई है क्या? तुमने मेरे मंगेतर की नकल करने की हिम्मत की? कौन तुम्हारे मंगेतर की नकल करेगा? तुम जैसे व्यक्ति को बतख भी पसंद नहीं करेगा। तुम बेहुदा इंसान, तुम क्या बोल रहे हो? जियांग यूजिंग, तुम अच्छी तरह सोच लो। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, नहीं तो तुम्हारी जियांग कंपनी न केवल दिवालिया होगी, तुम दोनों को जेल भी हो सकती है। चाहे दिवालिया ही क्यों न हो जाए, तुम जैसे वो बात नहीं होने दूंगा। तुम दोनों किसे डरा रहे हो? यह साबित करता है कि तुम दोनों मिले हुए हो। जियांग कंपनी के व्यावसायिक रहस्य चुराने का सबूत। हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि तुम हम दोनों को जेल में डाल सकते हो, है ना? तुम्हें समझ लेना चाहिए, अब दिवालिया होने वाले तुम हो। क्या सच में? मैंने कहा था आज तुम्हें जेल और दिवालियापन दोनों मिलेगा। क्या सच में? मैंने कहा था आज तुम्हें जेल और दिवालियापन दोनों मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, अरे हम बहुत डर गए, अब क्या करें? जल्दी आओ, हमें महसूस कराओ, पल भर में दिवालिया होने का एहसास कैसा होता है। विश्वास नहीं होता? 10 मिनट के अंदर पैंग परिवार को और लिन परिवार को दिवालिया कर दूंगा। पागल, उसकी बातों में मत पड़ो, बैठ जाओ। ज्यादा नाटक कर रहे हो। मेरे कहने से तो तुम सच में दिखावा करने में माहिर हो। आज मैं देखना चाहता हूँ तुम में कितनी काबिलियत है। यहाँ डराने की कोशिश मत करो। किसको डरा रहे हो? वह इतना आश्वस्त क्यों है, जैसे कोई और ही व्यक्ति हो गया हो। मजा शुरू होने वाला है। तुम क्या कह रहे हो? यह कैसे संभव है? कैसे कैसे संभव है? शेर तेजी से गिर रहे हैं। तुम सच में कौन हो? मैंने तुम्हें बता दिया था, मैं लियांग चेन हूं। तुम्हें विश्वास नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? यह संभव नहीं। यहाँ कौन उपद्रव मचा रहा है? चेन सहायक, यहाँ कौन उपद्रव मचा रहा है? चेन सहायक, यह जिद्दी आदमी फिर से लियांग चेन भाई बनने का नाटक कर रहा है। पिछली बार का थप्पड़ तुम्हें होश में नहीं लाया? किसको बत्तख बुला रहे हो? यह संभव नहीं। क्या वह? वो हमारे छोटे बॉस लियांग के आदेश पर है। छोटे बॉस लियांग के पूर्ण प्रतिनिधि। जियांग कंपनी को आर्थिक संकट से उबारने के लिए तुमने बार बार छोटे बॉस लियांग की जियांग बहन को नाराज किया। तुम्हारी खैर नहीं। वह लियांग चेन भाई की जियांग बहन है, तो मैं लियांग चेन भाई की मंगेतर हूँ। मंगेतर, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। छोटे बॉस लियांग ने कहा लियांग और लिन परिवार की सगाई रद्द। तुम क्या कह रहे हो? यह संभव नहीं। खत्म। दोनों, दरवाजे पर पुलिस है। मैं आप दोनों को आखिरी एड्स दे रहा हूं। कृपया। मुमकिन नहीं, लियांग चेन भाई मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें दर्द होगा। अभी निकलो यहां से। अरे तुम मेरे इंतजार में रहो। तुम आखिर हो कौन? अरे मैंने कहा ना, चेन असिस्टेंट मेरे क्लासमेट हैं। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? यूनजिंग, मुझे समझने दो। जियांग आंटी बुलाओ। नहीं चाहिए। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? मेरे साथ खेला, बंदर की तरह घुमाया। तुम्हें लगता है तुम बहुत होशियार हो? मैंने नहीं किया। तुमने मुझे क्यों धोखा दिया और कहा कि तुम क्या हो, गिगोलो? हे भगवान, मैंने क्या कर दिया?
तुम्हें नहीं पता? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? मैं बिल्कुल होश में हूं। मैं तुम्हें कई सालों से पसंद करता हूं। अगर तुम किसी आदमी को ऐसे ही ढूंढना चाहती हो तो तुम्हें साथ नहीं हो सकी। तुम्हारी उम्र में तुम जानते हो पसंद क्या होता है? मैं तुमसे 12 साल बड़ा हूं। तुम्हारी माँ मेरी दोस्त है। तुम्हें लगता है वह मान जाएगी? मैं उन्हें मना लूंगा। तुम्हारी माँ हमेशा से चाहती थी कि तुम्हारी शादी तुम्हारे बराबर वाले से हो, और लिन परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर उन्हें पता चला कि हमारे बीच क्या है, वे कहेंगे मैंने नैतिकता तोड़ी है। लियांग परिवार के बड़े बेटे को बहकाया। नहीं नहीं यूनजिंग, तो पहले तो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाकर घुमाती थी, तब किसी की परवाह नहीं थी। क्यों? मैं विश्वास नहीं करता। मैं नहीं मानता कि तुम वो हो जो दूसरों की राय की परवाह करती हो। वो अलग बात है, बॉयफ्रेंड के साथ खेलना। उसका मुझ पर कोई दबाव नहीं था। मैं किसी की परवाह नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी माँ की परवाह न करो, ये नहीं हो सकता। क्या तुम अपनी माँ के साथ रिश्ता तोड़ना चाहते हो, या फिर मुझे उसके साथ पूरी तरह से तोड़ते देखना चाहते हो? नहीं नहीं यूनजिंग, ऐसा नहीं है। अभी अभी सामान पैक करो और मेरे घर से निकल जाओ। यूनजिंग ऐसा मत करो। तुम नहीं जा रहे हो क्या? मैं तुम्हारी जगह चला जाऊंगा। यूनजिंग, यूनजिंग तुम ऐसा मत करो। यह क्या है? तुम्हारे पास मेरी इतनी सारी तस्वीरें कैसे हैं? क्या यह स्पष्ट नहीं है? ये वो तस्वीरें हैं जो मैंने इन सालों में तुम्हारी अलग अलग जगहों से इकट्ठा की हैं। मैंने कहा था मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। चुप रहो। मैंने कहा था आगे से ऐसी बातें मत कहना। तुम्हें यह कहने की इजाजत नहीं कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूं। क्या मैं गलत हूं? तुम अभी जवान हो, आसानी से पसंद जैसे शब्द बोल देते हो। कुछ साल बाद तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी मेरे लिए जो भावनाएं हैं वो पसंद नहीं है। नहीं, तुम मुझे पसंद करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उस उम्र में हो जब तुम्हें औरतों के बारे में जिज्ञासा होती है, और तुम मुझे जानते हो। मैं क्या करूं कि तुम मुझ पर विश्वास करो? मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। सामान पैक करो, लियांग के घर वापस जाओ। यूनजिंग मैं जा रहा हूं। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मेरी नीयत सच्ची है। आज से मैं तुम्हें और से खुश होगा। बकवास बंद करो। लियांगचेन माफ करना, हमारा कुछ नहीं हो सकता।
लिंशियो, तुम मेरे घर कैसे आए? लियांगचेन भैया, तुम कह रहे हो तुम सच में इतने कठोर हो कि मुझे अंदर भेज दोगे? नहीं, तुम कैसे निकले? मेरी माँ ने तुम्हें निकाला। हाँ, अरे लिन आंटी न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि हमारे लिन परिवार को भी मृतकों में से जला दिया। मेरी माँ को तो दिमागी बीमारी है। लियांगचेन भैया, मुझे माफ कर दो। ये आंटी ने मुझे तुमसे माफी मांगने को कहा। माफ कर दो ना। लिंशियू, तुम सच में बेहुदा हो। इतना बवाल करने के बाद भी मुझसे मिलने की हिम्मत कर रही हो। वो सब गलतफहमी थी। तुमने ही कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई। मुझे लगा तुम जांग यून जिंग का बॉयफ्रेंड हो। तो अब जब तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूं, तो पुरानी बातें भूलकर मेरे पास आ गई हो क्या? लियांगचेन, अभी फौरन अपना सामान लेकर मेरे घर से निकल जाओ। लियांगचेन, तुम मेरे हो। मुझे जरूर लियांग परिवार की बहू बनना है। क्या तुम्हारा यह शोर खत्म हुआ? मुझे यकीन नहीं होता इतने दिनों में तुम्हें मेरे लिए जरा भी एहसास नहीं हुआ। नहीं हुआ। मैं तो तुम्हें सिर्फ बॉयफ्रेंड समझती थी, बस इतना ही। मुझे यकीन नहीं होता। तुम जाओ, आगे से हम कभी न मिलें। अरे, तुमने लिंशियू को कैसे निकाल लिया? मैंने तुम्हें बताया था उसका चरित्र सच में खराब है। बेवकूफ, मैंने तुम्हें वापस भेजा था दुश्मन बनाने के लिए नहीं। तुमने तो लगभग सबको नाराज कर दिया। यू ने बताया वो सब गलतफहमी थी। तुम लोग अच्छे से रहो, मैं जल्दी वापस आऊंगी। हेलो मम्मी। मम्मी, लिंशियू, तुम्हारे तरीके कमाल के हैं। इतनी जल्दी बाहर आ गई। तो तुम्हें क्या लगता है मैं कैसे निकली? तुम्हारा मतलब क्या है? बेशक लियांगचेन भैया ने मुझे बचाया, वो तुम्हारे सामने है। सिर्फ दिखावा कर रहा था। क्या तुम मुझे मूर्ख समझती हो? हाँ, तुम्हारी मर्जी। बस तुम आगे उससे न मिलो। मैं वादा करती हूँ तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। तुम गलत समझ रही हो। मैं और लियांगचेन की माँ दोस्त हैं। रिश्ते में वो मुझे छोटी मौसी कहता है। अच्छा हुआ। अच्छा होगा अगर तुम्हारा उससे कोई लेना देना न हो, क्योंकि तुम जानती हो ये आंटी ने भी कहा सिर्फ मुझे ही बहू मानती है ना जियांग आंटी? लियांगचेन भैया, मुझे एक और मौका दो। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? लियांगचेन भैया, मुझे पता है मैंने गलती की है। पहले मैं गलत था। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? क्या तुम्हें दिमाग खराब है? छोड़ो मुझे। मुझे एक और मौका दो लियांगचेन भैया। यूजी, छोड़ो, तुम्हें पता है मैं सब कुछ नहीं था। यह तुम्हारी मंगेतर है। तुम लोगों के बीच जो भी हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। छोड़ो। यूनजिंग, लियांगचेन भैया, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? तुम आखिर चाहते क्या हो? मुझे परेशान मत करो। लियांगचेन भैया। जनाब यूनजिंग, तुमने कहा था तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम खुद इतनी उम्र की हो, अभी भी उसे बहकाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, सीधे हाथापाई। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो मैं फिर से अंदर जाऊं? फांग यिमिंग, तुम भूल गए कौन है जिसने तुम्हें अंदर से बचाया था? तुम्हारा फांग परिवार दिवालिया हो चुका है। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? तुम अभी तुरंत पार्किंग में जाकर मेरा इंतजार करो। तुम चिंता मत करो, बस तुम मेरी मदद करो। लियांग परिवार की मालकिन बन जाओ। तुम्हें फायदा जरूर मिलेगा।
तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? यूनजिंग। यूनजिंग का बैग। यूनजिंग गायब है। जल्दी से मुझे उसे ढूंढने में मदद करो। तुम्हें ऊंचे स्थान पर बैठना बहुत पसंद है ना? बिल्कुल औरतानापन नहीं है। छोड़ो, जल्दी से काम पूरा करते हैं। फांग यिमिंग, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें दवा दी थी, फिर भी इतनी ताकत है। क्या तुम्हें हमेशा से मुझे पसंद नहीं था? आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। तुम छोड़ो मुझे, लियांग चेन। अरे, इस आदमी को समुद्र में शार्क के लिए फेंक दो। जी। तुम मुझे गले लगाओ। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुम आओ। यूनजिंग, शांत हो जाओ। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है क्या? यहां गंदा है। मैं तुम्हें घर ले जाता हूं। कैसा है फैंग यिमिंग? उस बूढ़ी औरत का स्वाद बुरा नहीं था ना? लिन जियो, जल्दी मुझे बचाओ। वे मुझे अफ्रीका फेंकने वाले हैं। तुम सच में बेकार हो। हेलो ये आंटी, आप कब वापस आ रही हैं? अभी बोर्डिंग हो रही है। बहुत अच्छा, मैं आपका इंतजार करूंगा। लियांग चेन, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कल रात तुमने मुझे पूरी तरह थका दिया, पता है? क्या बकवास कर रहे हो? भूल गए? तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। यूनजिंग, घर पर हो? तुम्हारी माँ वापस आ गई है। लगता है सच में है। नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहाँ हो। नीचे आओ। चलो उसे सब साफ साफ बता देते हैं। नहीं, नीचे आओ। अंदर छुप जाओ और बाहर मत आना। यूनजिंग, यूनजिंग घर पर है? निंग शुआंग जी, आप अचानक वापस आ गईं। पहले से कुछ नहीं बताया। मैं अभी हवाई जहाज से उतरी हूँ, सीधे तुम्हारे पास आ गई। तुमने इतनी देर से दरवाजा क्यों खोला? मैं कल रात ठीक से सो नहीं पाई, अभी उठी हूँ। तुम्हारे घर में कोई आदमी तो नहीं छुपा है? कोई आदमी नहीं है। मुझे ऊपर देखने दो। बहन, कोई आदमी नहीं है। कोई आदमी नहीं है। कौन सा आदमी बहन? मुझे देखने दो, तुमने किसे छुपाया है? बहन, मैंने कहा कोई नहीं है। बहन, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती। नहीं, तुम्हें जरूर कुछ है। हैंडसम, बाहर आओ, मुझे देखने दो तुम कैसे हो। ठीक है,
मैं मानती हूँ मैं सच में रिलेशनशिप में हूँ। ओहो, मैंने कहा था ना। कौन है? सच सच बताओ। वह मुझसे काफी छोटा है। मुझे शर्म आ रही है तुम्हें बताने में। बहुत छोटा? अच्छा है तुम्हारा। छोटा लड़का जरूर मजेदार होगा ना? अरे नहीं, तुमने फोन पर मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया, इसलिए तुमने चुपके से मजे लिए हैं। अरे बकवास मत करो। डर किस बात का? यहाँ कोई बाहरी नहीं है। मेरी यह बेपरवाह माँ। कैसा लगा छोटे से लड़के के साथ प्यार में पड़ना? वह तुम्हें लगता है यह ठीक है? इसमें क्या गलत है? तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, लड़कों के साथ छोटी उम्र के ही चुनो, ताजा और ताकतवर। यह बूढ़ों से कहीं बेहतर है। दीदी, वह मुझसे 12 साल छोटा है। मुझे लगता है मेरा दिल। क्या 12 साल छोटा? वह तो लायांग चेन जितना ही है। यह तो बहुत रोमांचक है। मुझे नहीं पता था तुम इतनी आधुनिक हो। हाँ हाँ दीदी, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? आपत्ति क्यों हो? आजकल यही चलन है। तुम्हें किसी भी तरह का मानसिक बोझ नहीं उठाना चाहिए। यह लड़का कितना अच्छा है, उसकी ऊर्जा खत्म ही नहीं होती। तुम्हारी उम्र में इतना सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है दीदी, चलो खाना खाते हैं। बस खुश रहो, इतना मत सोचो। यह तो बस एक उम्र का फर्क है। दीदी तुम्हारे साथ है। पेट दर्द हो रहा है। दीदी मैं टॉयलेट जाती हूँ, फिर चलते हैं। अरे क्या लायन चेन, किसी और के साथ तो नहीं है? तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा घुट गई थी। मैंने उसे वापस बुलाया लिन यूए के साथ अच्छे से रहने के लिए, लेकिन उसने इतना विरोध किया। निंग शुआंग दीदी, मैंने लिन यूए को देखा है। उसे वास्तव में कुछ समस्याएं हैं। मैंने सुना तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था। यह मेरे और उसके बीच नहीं है, यह मेरी वजह से है। माँ, तुम वापस आ गई, मुझे बताया तक नहीं। मुझे लगा तुम मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। आप क्या कह रही हैं? मैं आपका स्वागत करने आई हूँ। यह बदमाश लड़का मुझे मार ही डालेगा। गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। चलो, अब वापस आ ही गए हैं। सब कुछ ठीक से बात करके सुलझा लेंगे। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या तुमने जान आंटी के छोटे बॉयफ्रेंड को देखा? मैंने कितनी बार कहा है उसे जांग दीदी कहो। और कौन सा छोटा बॉयफ्रेंड? हाँ, तुम्हारी जियांग आंटी, वो 100 साल पुराना लोहे का पेड़ आखिरकार खिल गया। सुना है तुम्हारी ही उम्र की है। ओह क्या? वो तो अच्छी बात है। देखो, मैं और मेरी जियांग बहन कितने सही हैं। क्या बकवास कर रहे हो? जल्दी तैयार हो जाओ, वापस जाकर यूयू के साथ सगाई करो। माँ, मैंने कहा था मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तुम्हारी बात पहले ही तय हो चुकी है। मन बदलने की बात नहीं है। तुमने माना था, मैंने नहीं। क्या? ठीक है, मुझे जल्दी में जाना है। 1 मिनट रुको। तुम जियांग आंटी को वापस छोड़ दो। कहा था जियांग बहन। लियांग, चुप रहो। मुंह खोलो। इस बार तुम मुझे धक्का नहीं दोगे। लियांग चेन, मुझे लगता है कि हम ऐसे। मर जाओ। सावधान। युंजिंग, तुम ठीक हो? युंजिंग, यहाँ कुछ हुआ है। तुम मर जाओ, मर जाओ। लियांग चेन, लियांग चेन, तुम ठीक हो? लियांग चेन, मैंने किसी को मार दिया। लियांग चेन, होश में आओ। लियांग चेन, बचाओ। लियांग चेन,
यूनजिंग, यूनजिंग, मैं यहाँ हूँ। तुम ठीक हो? मुझे देखने दो, तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, बस छोटी मोटी चोटें हैं। इतनी गंभीर चोट और तुम कहते हो कोई बात नहीं? तुम नहीं जानते आज मैं कितना डर गया था। अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मैं भी बहुत डर गया था। मैंने सपने में तुम्हें कितना भी पुकारा, तुमने जवाब नहीं दिया। कृपया मुझे फिर से धक्का मत देना। ठीक है, हम हमेशा साथ रहेंगे। दर्द तो नहीं हुआ? तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी छोड़ दो। दीदी मेरी बात सुनो। मैंने सब देख लिया। मैं तुम्हें अच्छी दोस्त समझती थी और तुम सोच रही थी मेरी बहू बनने की। दीदी वह अभी इतना छोटा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा दिल कैसे करता है? दीदी हाँ? मेरी बात सुनो। क्या पागलपन है? तुम्हें भाई बहन के प्यार से कोई समस्या नहीं थी ना? मुझे भाई बहन के प्यार से कोई समस्या नहीं, लेकिन तुम कैसे हो सकते हो? तुम दोनों में बहुत अंतर है। तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकता? तुम चुप रहो। दीदी तुम सब चुप रहो। तुम दोनों सुनो, एक मुझे माँ कह रहा है। तुम दोनों एक साथ कैसे हो सकते हो? मैं उसके साथ रहूंगा। तुम लोग मुझे मार डालोगे। आ दीदी माँ, दीदी माँ, दीदी माँ, कुछ खा लो। जल्दी से यूयू के साथ सगाई कर लो। मैंने तुम्हें बताया था यह असंभव है। क्या तुम मुझे मार डालोगे तभी मानोगे? माँ, अगर तुम मुझे नहीं देखना चाहती तो आराम करो। लियांग चेन, तुम रुको। मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम रुको। ये आंटी, तुम ठीक हो? लियांग चेन, यह लड़का बहुत गुस्सा दिलाता है, तुम जैसी अच्छी लड़की को छोड़कर। लड़की को नहीं चाहता, बस वे वास्तव में एक साथ हैं। पहले से ही लग रहा था कुछ गड़बड़ है। यूयू, तुम चिंता मत करो। लियांग चेन बस थोड़े समय के लिए भटक गया है। मैं कभी नहीं दूंगा कि वे दोनों एक साथ रहें। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा, जल्द ही सबको पता चल जाएगा लियांग ने यूयू को छोड़ दिया और जियांग यूनजिंग के साथ हो गया। तब हमारी यूयू का चेहरा कहाँ रहेगा? या मैं इसे जल्दी से हल कर दूंगा। ये आंटी, मुझे लगता है आप इस तरह उससे लगातार टकराते रहेंगे तो यह काम नहीं करेगा। मेरे पास एक तरीका है, क्या मैं आपको सुनाऊं? क्या तरीका? वो दरअसल मेरे पापा को हमेशा से जियांग यूजिंग में दिलचस्पी रही है। हाँ, मैं पहले से ही उन्हें जोड़ने की सोच रही थी, लेकिन उसने मेरे बेटे पर नजर डाल ली। तो हम ऐसा कर सकते हैं। आज कैसा लगा? तुम कैसे? मैं क्यों नहीं? क्या हम अच्छी दोस्त नहीं हैं? दोस्त? तुम मुझे सास कहना चाहती हो, फिर भी मैं तुम्हें दोस्त मानूं? अरे, सास बहू भी दोस्त बन सकती हैं। जियांग यूजिंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह मेरा बेटा है। निंग शुंग दीदी, मैं और लायांग चेन सच्चे दिल से हैं। चुप रहो। यह सुनकर तुम्हें खुद को घिन नहीं आती? तुम कितनी बड़ी हो और वह कितना छोटा? जल्दी से मेरे बेटे को छोड़ दो। क्या तुम उसे बर्बाद करना चाहती हो? मुझे शुरू में पता था कि वह लायांग चेन है। मैंने संघर्ष किया, मना भी किया, लेकिन अब मैं किसी के भी प्रभाव में नहीं आऊंगी। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम बेशर्म हो। तुम्हें कोई मर्द नहीं मिला तो मेरे बेटे को बर्बाद करने आ गई। तुम जानती हो, लोग
उसके बारे में क्या कहेंगे? तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? मुझे परवाह नहीं। तुम बिल्कुल नहीं सुनोगी? मैंने उसे वादा किया है, मैं उसे दूर नहीं धकेलूंगी। तुम कई साल की दोस्ती के नाते यह थप्पड़ मैं सह लूंगी। तुम्हारी भावनाएं समझ सकती हूँ। क्या तुम सच में उसे बर्बाद करना चाहती हो? उसका भविष्य मैंने उसके लिए तैयार कर दिया है। लायन परिवार बाहर से चमकता है, लेकिन अंदर से मजबूत नहीं। उसे केवल इन परिवार से शादी करनी होगी, तभी उसका भविष्य सुरक्षित होगा। लेकिन मेरे संपर्क और संसाधन भी कम नहीं, मैं भी उसकी मदद कर सकती हूँ। और वैसे भी लायन चेन की क्षमता के बल पर उसे किसी की जरूरत नहीं, तुम हो। तुमने कभी ध्यान नहीं दिया कि वह वास्तव में क्या चाहता है। वह मेरा बेटा है, मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? क्या तुम एक माँ के दिल को समझ नहीं सकती? वैसे भी मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। युनजिंग, तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। पहले उठो, फिर बात करते हैं। नहीं, अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं नहीं उठूंगी। निंग शुआंग दीदी, मेरी बात सुनो। मैं और लियांगचिन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। जियांग युनजिंग, ये आंटी, आपको क्या हुआ है? यू, जैसा तुमने पहले कहा था वैसा ही करो। हाँ, आओ, पहले मैं आपको लेटा देती हूँ, आओ। क्या हुआ? किसने तुम्हें परेशान किया? नहीं, मैं तुम्हारी माँ से मिली थी। क्या हमने यह नहीं कहा था कि पहले उसे 2 दिन शांत रहने दो, फिर उससे मिलेंगे? उसे अपने गुस्से को निकालने देना चाहिए। तो क्या उसने तुम्हें परेशान नहीं किया? नहीं, बस शायद मैंने सब बिगाड़ दिया। कोई बात नहीं बेबी, हम कुछ दिनों में उससे मिल लेंगे। नहीं तो तुम उससे मिलने चले जाओ, नहीं तो वह कहेगी फिर से मैंने तुम्हें भगा लिया, अब वह बीमार है। और तुम उससे मिलने भी नहीं जाते। ठीक है, लेकिन अगर वह मुझे निशु से शादी करने के लिए कहती है तो क्या होगा? नहीं, इसके अलावा तुम उसकी हर बात मान सकते हो। ठीक है, समझ गया, लेकिन मेरी एक शर्त है। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, मुझे दूर मत धकेलना, ठीक है? ठीक है, भविष्य में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम साथ मिलकर उनका सामना करेंगे। आंटी, आपको अच्छा लग रहा है। अरे हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, वे हर दिन साथ रहते हैं। अच्छा जियांग युनजिंग, अब वह तुम्हारे लिए मुझे नजरअंदाज करता है। तो मुझे माफ करना, बेटे के लिए मुझे यह करना ही होगा। जाग गए? हाँ, अभी धोए हुए स्ट्रॉबेरी हैं, एक चखो। हाँ, बहुत मीठा है। हेलो माँ। बेटा, कब घर आ रहे हो? अरे इन 2 दिनों में काम है, कुछ दिन बाद आता हूँ। माँ तुम्हें याद कर रही है, क्या तुम माँ से मिलने आ सकते हो? ठीक है, तो मैं आज रात आता हूँ। मेरी माँ। तुम वापस चले जाओ, नहीं तो मैं ही दोषी बन जाऊंगा। तुम मेरे साथ चलो। छोड़ो, वह अभी गुस्से में है, तुम अकेले जाओ। कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूंगा। माँ,
तुम खुद क्यों खाना बना रही हो? बहुत दिन हो गए तुम्हारे लिए खाना बनाए हुए, सच कहूँ तो मैंने तुम्हारी पर्याप्त देखभाल नहीं की। अरे आप व्यस्त रहती हैं, मैं आपको दोष नहीं देता, बस आप मेरे निजी मामलों में दखल न दें। आओ चखो कि पसंद आया या नहीं। बेटा, हाल ही में तुम और यूनजिंग कैसे हो? क्या तुम्हें सच में उसके साथ ही रहना है? तो लिनशिवे का क्या होगा? उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। तुम ठीक है, मैं तुम्हारी शादी मान लेती हूँ। माँ, क्या सच कह रही हो? तुम मेरे लाडले हो, क्या करूं? मेरे मन में सो इच्छाएं न होने की भी मुझे मानना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम मुझे ही छोड़ दोगे। आप क्या बातें कर रही हैं? हम दोनों आपके सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, इस तरह हम दोनों आपके साथ हमेशा रह सकते हैं। दोस्त से बहू बनना सच में एक अच्छी कहानी है। अरे माँ, बस करो। ठीक है मेरे लाडले, मैं तुम दोनों पर नाराज हूँ। मुझे अंधेरे में रखा, मुझे मूर्ख समझा। हम दोनों ने सोचा नहीं था कि आपको कैसे बताए। ठीक है मेरे लाडले, कल तुम उसे लेकर साथ खाने आना। ठीक है माँ। बहुत अच्छा, आपने इतनी देर बात की, मुझे भूख लगी है। माँ, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है। बेटा माफ करना, माँ ने तुम्हारे भले के लिए ही किया। युनजिंग, क्या मुझे एक मौका मिल सकता है? बॉस लिन, माफ कीजिए, मेरा बॉयफ्रेंड है। पहले भी कहा था, हम साथ नहीं हैं। तुम लियांगचेन के साथ हो, इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं होगा। हम दोनों साथ हैं, तभी तो बराबरी का जोड़ा है। तुम्हें यह आत्मविश्वास कहाँ से मिला? माफ कीजिए, मुझे घर जाना है। युनजिंग, छोड़ दो, एक मौका दो। छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? लियांगचेन, तुमने मुझे मारा। तुम ही को मारूंगा, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान किया। तुम भूल गए, यूयू ही तुम्हारी मंगेतर है। वो तुमने तय किया, मेरा क्या लेना देना? तुम दोनों साथ हो, लोग यूयू को क्या कहेंगे? मेरा क्या, चलो घर चलते हैं। अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना। उदास मत हो, सुनो, मेरी माँ ने मान लिया। क्या? उन्होंने कब माना? आज रात वो तुम्हें डिनर पर बुला रही है। आज रात? अचानक उन्होंने कैसे मान लिया? पता नहीं, शायद समझ गई। आखिर मैं उनका इकलौता बेटा हूं। हाँ, लेकिन यह बहुत अच्छा है। मुझे तैयारी करनी है। तुम्हें क्या पहनना चाहिए? क्या पहनूं? देखते हैं। यह कैसा है? इतना भी नहीं, तुम मेरी माँ को जानते हो। तुम दोनों इतने साल के दोस्त हो, इतना टेंशन क्यों? अलग बात है, अब दोस्ती से सास बहू का रिश्ता होगा। दोस्ती से सास बहू, क्या बात है? लियांगचेन, सब अच्छा है। क्या सोच रही हो? सोच रही हूं, क्या सभी बहुएं सास से मिलने से डरती हैं? तुम ही बदसूरत हो। आहा, मैं बदसूरत, तुम सबसे सुंदर हो। तो कौन सा अच्छा है? चेहरे पर चमक बढ़ती जा रही है। माँ, हमारा घर का खाना, ये लोग यहाँ क्यों हैं? बेटा यूनजिंग, देखो, यह बात हमारी गलती है। लिन परिवार के साथ आज सबको खाने पर बुलाया है, दोनों परिवारों के रिश्ते सुधारने के लिए। अब से यूयू मेरी गोद ली हुई बेटी है, ठीक है ना यूनजिंग? हाँ, लेकिन आज बाहर के लोग हैं। उनके लिए तोहफा भी नहीं लाया। यह तुम्हारे लिए है, तुम्हारी पसंद का लिमिटेड एडिशन। तो यह पहले यूए को दे दो। धन्यवाद गॉडमदर। माँ, तुम क्या कर रही हो? बैठो, खाना खाओ।
आओ हम सब मिलकर एक टोस्ट करते हैं। माफ करना पुराने लिन। बच्चे बड़े हो गए हैं, नियंत्रण में नहीं है, उन्हें जाने दो। यूए भविष्य में गॉडमदर तुम्हें किसी बेहतर से मिलवाएगी। हाँ आओ। आखिर यह सब क्या चल रहा है? यूजिंग तुम मुझे मत कोसना। हालांकि हम दोनों इतने सालों के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन तुमने मेरे बेटे को छीन लिया। मैं वाकई इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पा रही। मैं समझ सकती हूँ। आओ पीते हैं। यूजिंग, थोड़ा कम पियो। क्या तुम डर रहे हो कि मैं उसे खा जाऊंगी? आओ। फिर से भरो। यूजिंग, घर चलो। माँ, यूजिंग ने ज्यादा पी लिया है, मुझे उसे घर छोड़ना होगा। बहुत देर हो चुकी है। मैंने इस होटल में कमरा बुक किया है। यहीं आराम करो। ठीक है, चलो यूजिंग। बुरा हाल है लायन चेन भाई। ये आंटी ने भी ज्यादा पी लिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें असहज महसूस हो रहा है। लगता है फिर से बीमार पड़ गई हैं। चलो। मैं अंततः तुम्हें पाने वाला हूं। लिन यीफेंग, तुम क्या कर रहे हो? हटो। यूजिंग, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। उस छोटे बच्चे में ऐसा क्या खास है? आओ। तुम्हें महसूस करने दो। भाई की ताकत। रुको, मुझे छोड़ दो। रुको रुको। अरे मेरा सिर दर्द कर रहा है। मेरा सिर दर्द कर रहा है। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? अब कोई समस्या नहीं है। सावधानी के तौर पर सुझाव है कि अस्पताल ले जाकर जांच करवा ले। लिन 11 यूए, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा घर आ गए हैं। माँ, अगर आपको कुछ नहीं है तो यूजिंग अकेली वहां है। मुझे उसकी देखभाल करनी है। अरे बेटा, क्या तुम माँ को छोड़ दोगे? भैया, आंटी का चेकअप होने तक रुक जाओ। लायांग चेन भैया। तुम लोग यह क्या कर रहे हो? नहीं, यूजिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मैं तुझे नहीं संभाल पाऊंगा। यूजिंग, मुझे छोड़ो, छोड़ो। क्या तुम समझते हो मैं निरीह हूं? मुझे धोखा देने की हिम्मत? तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। बॉस चांग, चले जाओ।
लायांग चेन भैया, तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मेरे हो। एक्साइयो चेन, माफ करना। तुम दोनों को साथ नहीं होना चाहिए। यह सब तुमने मुझे मजबूर किया। ये निंगशुआंग, तुम यहाँ आओ। यह थप्पड़ तुम्हारे लिए है। इतने सालों से तुम्हें जानता हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गंदी हरकत करोगी। जिना यूजिंग, इतने सालों से तुम्हें जानता हूँ और तुमने मेरे बेटे को भगा लिया। तुम बेशर्म हो। तुम्हारी यही सजा है। मैं तुम्हें उसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। मुझे यह करना ही था। ये निंगशुआंग, क्या यह वास्तव में उसके लिए अच्छा है? तुमने जो किया, वह उसे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। यूजिंग, यूजिंग मेरी बात सुनो। यूजिंग, ऐसा नहीं है। यूजिंग, मैं और वह। यह थप्पड़ लायांग चेन की तरफ से है। यह थप्पड़ लायांग चेन ने मारा है। वह तुम्हारा बेटा है। वह तुम्हें नहीं मार सकता। मैं उसकी तरफ से मारता हूँ। तुमने अपने ही बेटे को नहीं छोड़ा। माँ, तुमने ऐसा क्यों किया? बेटा, माँ ने यह सब तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए? बचपन से लेकर अब तक क्या तुमने कभी मेरी इच्छा का सम्मान किया? बेटा, आज से तुम मुझे अपना बेटा ही न समझो। यूजिंग, चलो हम चलते हैं। हम अलग हो जाते हैं। यूजिंग, क्या हमने यह तय नहीं किया था कि तुम मुझे दोबारा धक्का नहीं दोगी? यूजिंग, लेकिन मैं तुम्हारे लायन परिवार के साथ अब कोई लेना देना नहीं रखना चाहता। मैं थक चुका हूं। मैं थक गया हूं। बस मुझे छोड़ दो। ये निंगशुआंग, काश हम कभी मिले ही न होते। माफ करो, मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। इस जन्म में हमारा रिश्ता यहीं खत्म। यूजिंग, बॉडीगार्ड, जल्दी दरवाजा बंद करो। बेटा, थोड़ा खाना तो खा लो। मुझे बाहर जाने दो। क्या तुम उसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दोगे? मैं चाहता हूं तुम मुझे बाहर जाने दो। मुझे तुम्हारी पसंद की जरूरत नहीं। तुम्हारी पूरी रात की कीमत क्या है? मैंने पहले ही साफ कहा था, मुझे बस बच्चा चाहिए, पिता नहीं। आगे चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हम साथ मिलकर उनका सामना करेंगे। माफ करना। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अच्छे से जीना।
लायांग चेन भाई, तुम बाहर जा सकते हो। तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। वह विदेश जा चुकी है। जिना ग्यूजिंग, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे अलग नहीं होगी। जिना ग्यूजिंग, तुम एक धोखेबाज हो। एक्साई ओमे, तुम्हारा बॉस जान कहाँ है? तुम्हारा बॉस जान कहाँ गया? बॉस जान विदेश चली गई है। कहाँ गई है? क्या उसने बताया? पता नहीं, उसने मुझे टिकट बुक करने को नहीं कहा। तुम लोगों में क्या हुआ है? मत देखो। बेटा, ऐसा मत करो। माँ से बात करो ना। बेटा बेटा, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा मत दो। कोई आओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। बेटा बेटा, होश में आओ। बेटा, माँ से गलती हो गई, माफ करना। मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढने जाती हूँ, ठीक है? मैं ढूंढती हूँ, बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तुम आखिर हो कहाँ? मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। क्या तुम मेरे पापा हो? यूजिंग, क्या यह मेरा बेटा है? मैंने कहा था, पिता को छोड़ दो और बच्चे को रख लो। मैं तुम्हें फिर से जाने नहीं दूंगा।